कुछ घर के किचन के काम ऐसे होते हैं कि हमारी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वो काम काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाए और हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ अनोखे किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो सिलेंडर हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, जो हमने लगा के अपने किचन में रखा हुआ होता है और यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कभार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अब हमारे सिलेंडर में कितना गैस बचा हुआ होगा। हमें ये जान लेना चाहिए और हमें इसकी बुकिंग करा देनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी तरकीब लेकर आई हूँ मैं। तो हमें ले लेना है कोई भी गीला कपड़ा। उस कपड़े को अच्छे से गीला करने के बाद इस सिलेंडर को इस तरीके से हम पोंछ देंगे। बेसिकली हम इसको गीला कर रहे हैं, उतना पोर्शन मैं इसे पोंछ रही हूँ जितना कि हमें दिखाई दे रहा है, कैमरे में आ रहा है, उतना हम इसे पोंछेंगे। हमें पूरा वो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पोंछने की ज़रूरत नहीं है। उतना गीला करके हम कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद हमें आसानी से पता चल जाएगा कि अब सिलेंडर में कितना गैस बाकी है। तो अभी ये कुछ सूख चुका है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि जो ऊपर का पोर्शन है ना वो सूख गया है और नीचे का जो पोर्शन है वो अभी भी गीला है, यानी कि हाथों में हमारे पानी लग रहा है और ऊपर में पानी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इससे ये पता चलता है कि ऊपर के पोर्शन में गैस नहीं है, गैस नीचे के ही पोर्शन में है, यानी कि आधा सिलेंडर हमारा यूज हो चुका है, अब आधे में ही सिर्फ गैस बची हुई है। तो ये तरकीब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पता लगाने के लिए कि कितनी गैस अभी भी सिलेंडर में बची हुई है। बहुत सारे लोग दूर दराज रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं, तो उनका सिलेंडर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो समय से पहले ही बुकिंग कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से अपने सिलेंडर को चेक कर सकते हैं कि उनके सिलेंडर में कितनी गैस बाकी है और उन्हें बुकिंग करा के अपने सिलेंडर को दूसरा मंगा लेना चाहिए। कभी कभार जब हम कंघी खरीद कर लाते हैं तो कुछ कंघी ऐसी होती है, आ जाती है हमारे घर में ख़रीदने पर, जिसे हम चेक नहीं करते हैं कि वो बालों में उतने अच्छे से लग रही है या फिर हमारे बालों में चुभ रही, यानी कि सर में लगती हैं दांतें उसकी बहुत ज़्यादा नुकीली कोई कोई आ जाती है कंघी हमारे घर में। तो उसको हम सोचते हैं कि इसे यूज़ ही ना करें या फिर फेंक दें। तो इसके लिए एक बहुत ही अनोखी सी टिप है, आप प्रेस को इस तरीके से गर्म कर लीजिए, हल्का गर्म करना है और थोड़ी ही देर में फिर आपको स्विच बंद कर देना है और कंघी को इस तरीके से प्रेस पे फिराना है और फिर हटा देना है। ऐसे ही करना है, फिर हटा देना है। मतलब डायरेक्टली आप प्रेस पे बहुत टाइम तक कंघी को टच मत करिएगा, नहीं तो हमारी कंघी खराब भी हो सकती है। बस टच करा के आप इसे कंघी को हटा दीजिए, जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा दांत इसका तेज है कंघी का ना, तो थोड़ा सा बैठ जाएगा और जब आप बाल को अपने कॉम्ब करेंगे तो आसानी से हो सकेगा और आपका कंघी जो आप इतने पैसे खरीद के लाए हैं लगा के, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, उसे आप यूज़ कर पाएंगे। जब कभी हमारे घर में रोटियां ज़्यादा बन जाती हैं और बच जाती हैं, तो हमें इसे शाम की रोटी सुबह या सुबह की बच गई हो तो शाम को खानी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे घर में होते हैं जो कि बची हुई रोटियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रह जाती और देखने में भी बासी लगती है। तो बहुत सारे लोग इसे नहीं खाना चाहते हैं और फिर ये वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए हमें इसे कोई ना कोई तरकीब से इसे फिर से वैसे ही सॉफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि हम इसे खा सकें आराम से। तो इसके लिए मैंने स्टील की एक टिफ़िन ले ली है, जिसके थ्रू हम इसे वैसे ही ताज़ा और नरम और सॉफ्ट करेंगे, जैसे कि जब हम सॉफ्ट रोटियां ताज़ा बनाते हैं। तो इसे टिफ़िन में रख के मैंने फ़ोल्ड करके और इसके ढक्कन को लगा दिया है। कुकर में मैंने एक कटोरी पानी रखा है और इसी कुकर में उस टिफ़िन को मैं डाल दूँगी और उसके बाद कुकर की लिड भी हमें लगा देनी है। गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, लेकिन फ्लेम लो ही रहना चाहिए, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। बस थोड़ी देर के लिए कुकर में प्रेशर बनेगा, मतलब कुल मिला के आधा मिनट यानी 30-40 सेकंड तक हम इसे गर्म करेंगे और उसके बाद प्रेशर बने, सीटी नहीं लगनी चाहिए और इसे उतार देंगे। प्रेशर को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि रोटी कितनी सॉफ्ट हुई है। तो अभी तो ये गर्म है, आप चाहो तो थोड़ा ठंडा करके भी इसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं तुरंत ही आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक कपड़े की मदद से मैंने टिफ़िन को कुकर से बाहर निकाल दिया है और अभी मैं टिफ़िन को खोल के फिर आपको दिखाती हूँ कि रोटी कितनी सॉफ्ट हुई है। जब हम इसे सॉफ्ट करें तो ध्यान यही रखना है कि स्टील की टिफ़िन होनी चाहिए, प्लास्टिक की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। अभी देखिए रोटियां कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो गई हैं। अगर अब हम किसी को इसे खाने के लिए देंगे ना, तो बिल्कुल भी उसे ये पता नहीं चलने वाला है कि ये तुरंत की बनी रोटियां नहीं हैं, यानी कि ये बची हुई रोटियां थी। तो है ना कमाल का, ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए।
जब कभी हम बर्तन तुरंत धुलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बेलन होता है ना वो गीला होता है और हमें तुरंत ही अर्जेंट में रोटियां बनानी होती है, और अगर हम इस बेलन से रोटियां बनाएंगे ना तो भी चिपकेगा हमारे आटे में। तो अगर हम कपड़े से भी पोंछ लेते हैं और पोंछने के बाद, अच्छे से पोंछने के बाद भी हम इससे रोटियां बनाएंगे तो भी है रोटियों पर बेलन जो है चिपकता है। इसे उतना सुखाना ज़रूरी है जिससे कि रोटियों पे ये बिल्कुल भी चिपके ना। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी तरकीब है, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो गैस को फटाफट से जला लेंगे और उसके बाद इसे इस तरीके से घुमा के हम बेलन को सुखा सकते हैं। आप देख ही रहे हो वीडियो में कि कितने अच्छे से बेलन सूख चुका है। जितना भी कहीं कहीं नमी और पानी था, लकड़ी होता है तो आराम से ये गैस की फ्लेम से हम सुखा सकते हैं। इससे कोई भी डैमेज नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती बेलन में। और फिर सूख जाने के बाद जब हम रोटियों को बेलेंगे ना तो आराम से रोटियाँ अच्छे से बेल जाएंगी और फिर कहीं भी चिपकेंगी नहीं और फटाफट से सूख जाएगा। तो हमारा काम भी फटाफट हो पाएगा, बिल्कुल भी इस काम में हमें देरी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब कभी भी हम अपनी गैस की फ्लेम जलाते हैं और कुकर में हमें कुछ बनाना होता है ना, तो तुरंत में अगर हम कुकर को अच्छे से पोंछ के नहीं यूज़ करते हैं और देखते हैं कि उसमें पानी है ढेर सारा, और फिर गैस की फ्लेम को हाई करके हम उस पानी को सुखाने में लग जाते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गैस की वेस्टेज होती है और फिर काफ़ी टाइम लगता है इस पानी को सूखने के लिए। पहले तो कुकर में जितना पानी है उसे हम फेंक देंगे और उसके बाद कुकर को पलट कर सुखाएंगे, ना कि वैसे ही सीधा करके सुखाएंगे। सीधा करके सुखाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जब हम पलट कर कुकर को सुखाएंगे पानी को ना, तो ये फटाफट से सूख जाएगा और उसके बाद हम इसे सीधा करके कुछ भी जो भी हम बनाना चाहते हैं, सब्जी वगैरह, उसको आसानी से हम बना सकते हैं। और कुकर में जो पानी जमा हो जाता है ना, वो इस तरीके से जल्दी से सूख जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।